हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। आज हम देखेंगे परिसंचरण परिवहन तंत्र का एक टॉपिक यहाँ आता है जिसका नाम है हृदय। हृदय के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो में हृदय के का सचित्र वर्णन करेंगे और साथ में यह कैसे क्रिया करता है यह भी देखेंगे और इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाएगा। और हृदय को इंग्लिश में हार्ट कहते हैं, ये बात जानते होंगे। इससे पहले हम श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ बायोलॉजी का प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ जाकर सारे वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको समझ आएगा। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका हम चित्र समझ लेते हैं, चित्र कैसे यह बना होता है, क्योंकि एग्जाम में सचित्र वर्णन पूछा जाता है। हृदय का सचित्र वर्णन कीजिए। चलिए बढ़ते हैं इसके चित्र की तरफ। इसका चित्र बनाने के लिए इस तरह चित्र बनेगा, देख लीजिए। हृदय का चित्र ही है और साथ में नाम भी दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर ये नीचे की तरफ बना लीजिएगा, ठीक। ये इस यहाँ पर फेफड़ा की तरह होता है, यहाँ पर फेफड़ा की तरह। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप बना लीजिए। इसको हम जूम कर देते हैं, ठीक। हम जूम कर देते हैं, ठीक। देखिए इसे हम जूम कर देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर नाम भी दिया गया है। जैसे यहाँ पर ये हो गया दायां अलिंद और ये हो गया बायां अलिंद, और ये यहाँ पर विभाजक हो गया, और ये निचला शिला हो गया महाशिला का, और यहाँ पर महाधमनी होगा, आप लिख लीजिएगा, ठीक। और यहाँ पर ये महाशिला हो गया, और ये दायां अलिंद हो गया, ये बायां अलिंद हो गया, ये फुफ्फुस शिला होगा, ये फुफ्फुस धमनी होगा, ठीक। आप यहाँ पर हृदय का चित्र बना लीजिएगा, घर पर 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह कैसे काम करता है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हृदय के बारे में कुछ देखते हैं, यह कैसे कैसे होता है, इसमें कैसे कैसे सब अंग बना होता है। कहा हृदय मानव का प्रमुख अंग है, हृदय मानव का प्रमुख अंग है, ठीक। प्रमुख अंग कैसे है ये भी समझते हैं। मानव के शरीर में हृदय में 4 चैम्बर में विभक्त, ये 4 चैम्बर में विभक्त है। जैसे यहाँ पर बताए, यहाँ एक चैम्बर की ये होगा, 2, 3 और 4, ठीक। 4 चैम्बर में विभक्त होता है। हृदय का वजन 300 ग्राम, हृदय का वजन 300 ग्राम होता है, ठीक। हृदय वक्ष गुहा के दोनों और फेफड़ा के बीच में स्थित होता है। जब हम आपको श्वसन पढ़ा रहे होंगे तो क्या होगा, इधर फेफड़ा होगा, इधर फेफड़ा गया, बीच में जो स्थान छोड़ा होगा यहीं पर हृदय का स्थान होता है, ठीक। अब आगे लिखा गया है कि जो एक दोहली झिल्ली से घिरी होती है, या दोहली झिल्ली से घिरी होती है। दोहली मतलब दो झिल्ली होता है। इस दोहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, हृदय वरण कहते हैं, ठीक। दोहरी झिल्ली के बीच में एक द्रव पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। ये दोहरी झिल्ली होती है, उसके बीच में एक द्रव पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। रक्त परिसंचरण के लिए शरीर के अंदर पतली पतली नलिका पाई जाती है, जो यहीं से रक्त परिसंचरण किया जाता है, यहीं से शुद्ध रक्त को संपुष्ट दिया जाता है। यहाँ लिखा गया है रक्त परिसंचरण के लिए शरीर के अंदर पतली पतली नलिका होती है, शरीर के अंदर पतली पतली नलिका होती है जिसे धमनी और शिला कहते हैं। आप बहुत जानते हैं धमनी और शिला कहते हैं आर्टरीज और वेन्स। इसके माध्यम से ही शरीर का शिला में बढ़ता है अशुद्ध रक्त, जो शरीर के संपूर्ण शरीर से लाया जाता है हृदय में, और धमनी के माध्यम से शुद्ध रक्त संपूर्ण शरीर में भेजा जाता है। अब इसका कार्य भी समझते हैं कैसे कार्य करता है। आपको पूरा सिंपल भाषा में समझाएंगे, नो यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर डीपली लैंग्वेज नहीं लाएंगे, ठीक। लिखा गया हृदय सभी भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। हृदय सभी भागों से क्या करता है, अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। फिर अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ा में भेजता है, क्योंकि आप जानते हैं कि फेफड़ा में ही ऑक्सीजन जमा होता है, इसीलिए यहाँ पर भेजता है। हृदय में रक्त भरना तथा उसका बाहर निकालना हृदय चक्र कहलाता है। क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछ देता है कि हृदय वरण किसे हृदय क्या लिखा गया है, हृदय चक्र किसे कहते हैं। यहाँ लिखा है हृदय में रक्त भरना तथा उसे बाहर निकालना हृदय चक्र कहलाता है। फेफड़ा में शुद्ध रक्त को हृदय ग्रहण करता है। फेफड़ा में जो शुद्ध रक्त होता है वह हृदय ग्रहण करता है, हृदय ग्रहण करता है और फिर उसे संपूर्ण शरीर में पंप कर देता है। संकुचन तथा सिकुड़न मिलकर हृदय की एक धड़कन बना। संकुचन मतलब सिकुड़ना और सिकुड़न मतलब फैलना, ये दोनों मिलकर एक धड़कन कहलाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको बताए थे कि फुफ्फुस धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अब बात है फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, और फुफ्फुस शिला में शुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस शिला में से तो अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अब बात है फुफ्फुस शिला, यहाँ इसमें शुद्ध रक्त बहता है। यहाँ पर हम आपको अच्छा तरीका से समझाते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हृदय का चित्र यहाँ है, हृदय का चित्र रुकिए,
यहाँ हम आपको अच्छा तरीक़ा से समझाते हैं, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा तरीक़ा से नहीं लिखा गया है। यहाँ समझते हैं सबसे पहले, देखिए यहाँ से कैसे समझेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए, ठीक। यहाँ आपको अच्छा तरीक़ा से समझाते हैं। ऐसे ये हृदय का चित्र हो गया, यहाँ अच्छा तरीक़ा से आप समझिए, ठीक। ये धमनी है, ये धमनी, ये सिरा है और ये धमनी है, ठीक। ये धमनी और ये सिरा है, ठीक। अब यहाँ क्या होता है, ये जो सिरा है इसके माध्यम से संपूर्ण शरीर से लिया जाता है अशुद्ध रक्त। ये फुफ्फुस सिरा है, इसके फुफ्फुस सिरा नहीं, ये सिरा नहीं होगा, ये जो महाशिरा होगा, यहाँ है महाशिरा, हाँ महाशिरा, सॉरी, इसके माध्यम से तो अथी आता, फेफड़ा से आता है। यहाँ समझिए, तब उधर जाएंगे, ठीक। यहाँ समझते हैं सबसे पहले अच्छा से, ठीक। उधर गलती हो गया था। यहाँ देखिए, शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, शरीर का संपूर्ण जो अशुद्ध रक्त होता है वह इस महाशिरा के द्वारा हृदय में लाया जाता है। यहाँ से हृदय में यह लाया जाता है, ठीक। और उसके बाद यह अशुद्ध होता है, और यह अशुद्ध होता है तब यह शुद्ध होने के लिए कहाँ जाता है, फेफड़ा में जाता है शुद्ध होने के लिए। अब फेफड़ा में क्यों जाता है शुद्ध, क्योंकि फेफड़ा में ही ऑक्सीजन होता है, और ये ऑक्सीजन के साथ जब मिल जाता है तो ये शुद्ध बन जाता है। ये जाता है किस माध्यम से, यह जाता है धमनी, फुफ्फुस धमनी से होकर जाता है। आप जानते हैं कि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन आप जानते हैं कि धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, नहीं हम सॉरी, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी है, यहाँ कौन सा रक्त बहता है, यहाँ शुद्ध रक्त बहता है, नहीं अशुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुस धमनी में लिख देते हैं अच्छा से, फुफ्फुस जो धमनी है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। और ऐसे जो सभी धमनी है उसमें कौन सा रक्त बहता है, उसमें बहता है शुद्ध रक्त, ठीक। और समझ गए, क्लियर हो गया, ठीक। अब इसी तरह है फुफ्फुस सिरा में कौन सा रक्त बहता है, फुफ्फुस सिरा में बहता है अशुद्ध रक्त। फुफ्फुस सिरा में कौन सा रक्त बहता है, वह शुद्ध रक्त बहता है, ठीक। और ऐसे जो सभी शिला होते हैं उसमें बहता है शुद्ध रक्त, ठीक। समझ गए, क्लियर हो गया सभी पॉइंट, ठीक। अभी हम समझिए, ये शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में चला गया। जब ये फेफड़ा में शुद्ध हो जाता है तो वहाँ से शुद्ध होकर ये फुफ्फुस शिरा के द्वारा आता है फेफड़ा में। फुफ्फुस शिरा के द्वारा कहाँ आता है, हृदय में आता है। फेफड़ा शुद्ध होकर फुफ्फुस शिरा द्वारा, ये फुफ्फुस शिरा में उस समय क्या कौन सा बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, ठीक। यहाँ से आता है फेफड़ा में आता है। जब ये फेफड़ा नहीं, बार फेफड़ा बोल रहे हैं, सॉरी, ये हृदय में आता है। हृदय में भी बयन निलय में जाता है, बयन निलय। देखिए हृदय दो भाग में बटा रहता है, एक ऊपर, यहाँ मानिए एक, और एक नीचे। ऊपर होता है अलिंद और नीचे होता है निलय। इधर वाला भाग दया अलिंद, इधर वाला भाग बयन अलिंद, इधर दया निलय, इधर बयन है, समझ गए। जब ये बयन निलय में आता है तो यहाँ से बयन निलय से जो यहाँ पर नीचे है, यहाँ बयन निलय से इससे क्या किया जाता है, यहाँ से इसे पंप किया जाता है। जब ये पंप होता है तो ये धमनी के द्वारा संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, ठीक। समझ गए पूरा हृदय का क्रियाविधि, इसी तरह हृदय काम करता है, ठीक। सबसे पहले यहाँ से महाशिरा के द्वारा संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त को लाया जाता है। जब ये लाया जाता है तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ा में शुद्ध होने के दिया जाता है। जब उसे शुद्ध हो जाता है तो फुफ्फुस शिरा के द्वारा बयन निलय में लाया जाता है। बयन निलय में शुद्ध होने के बाद ये कहाँ जाता है, ये जाता है संपूर्ण शरीर में से पंप कर दिया जाता है। यही था हृदय। यह एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इस एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न पूछता है, इसीलिए हम ये टॉपिक का अलग वीडियो बना दिए थे। आप इसे अच्छी तरीक़ा से 2-3 बार देख लीजिए और समझ लीजिए। और इसका जो PDF है इसके लेने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको PDF दे दिया गया है। यदि आप बायोलॉजी का और सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ हम सारा टॉपिक कवर करा दिए। अब आपको आगे कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।